हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल भागवत कथा में स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ को भिक्षा क्यों मांगनी पड़ी। एक बार लक्ष्मी देवी अपनी भक्तिन श्रेया चांडाल के घर पर आशीर्वाद देने गई हुई थी। वहां से निकलते हुए उन्हें भगवान जगन्नाथ और बलराम ने देख लिया। अब बलराम जी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि लक्ष्मी जी एक चांडाल के घर में जाकर आई हैं, इसलिए उन्होंने जगन्नाथ जी को यह आदेश दिया कि वो लक्ष्मी को श्री मंदिर से बाहर निकाल दें। अब भगवान जगन्नाथ जी फंस गए, क्योंकि बड़े भाई की आज्ञा मानना बहुत जरूरी था। इसीलिए उन्होंने लक्ष्मी देवी का क्रोध अपने सिर ले लिया, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मी देवी अपने सारे ऐश्वर्य और सेवकों के साथ मंदिर छोड़कर चली गई। अब अगले दिन बलराम जी प्रातःकालीन भोग की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई भोग लेकर नहीं आया। तो उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा कि क्या बात है, आज कोई भोग लेकर नहीं आया, आज भोग लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। तो जगन्नाथ जी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा कि भैया, आज से कोई भोग नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ ये मंदिर छोड़कर चली गई है। जब बलराम जी ने यह सुना तो उन्होंने कहा कि चलो, अच्छी बात है, यदि लक्ष्मी देवी ने भूल की है तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब हम अपना भोग स्वयं बनाएंगे। यह सोचकर जगन्नाथ जी और बलराम जी ने रसोई घर में प्रवेश किया। अब वहां देखा तो पूरा अन्न भंडार खाली पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि कोई सब्जी भी नहीं है। अब इतनी देर में दोनों भाइयों को अत्यधिक भूख भी लग गई। उन्होंने सोचा कि चलो किसी के घर से भिक्षा ही मांग लेते हैं। यह सोचकर उन दोनों ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे, जिससे उन्हें कोई पहचान न सके। उन्हें कोई भिक्षा नहीं दे रहा था, क्योंकि लक्ष्मी देवी के जाने के बाद उनका चेहरा बिल्कुल मलिन हो गया था। माता लक्ष्मी के आदेश पर सूर्यदेव ने अपनी किरणें और तेज कर दी, जिससे गर्मी और बढ़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान जगन्नाथ और बलराम जी को तपती हुई धूप में चलना पड़ रहा था। भूख और प्यास से वे दोनों परेशान हो गए कि अचानक सामने उन्हें एक तालाब दिखा। लेकिन जैसे ही वे दोनों वहां पहुंचे, वैसे ही तालाब का पानी सूख गया। हताश होकर वो एक हरे भरे पेड़ के पास पहुंचते हैं और सोचते हैं कि इस पेड़ के पत्ते खाकर ही अपनी भूख मिटा लेते हैं। जैसे ही उन्होंने पत्ते तोड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, वैसे ही पत्ता भी सूख गया और सारे पत्ते सूखकर जमीन पर गिर गए। इसी तरह से शाम हो गई। पूरे दिन इन दोनों को ना तो कुछ खाने के लिए मिला और ना ही पीने के लिए मिला। थक हार कर ये दोनों एक मंदिर के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर अभी भी प्रसाद वितरण हो रहा था। उन्होंने विनती की कि उन्हें कुछ खाने को दे दें, लेकिन लक्ष्मी जी का क्रोध तो आप जानते ही हैं। फलस्वरूप उन लोगों ने भगवान जगन्नाथ और बलराम जी को कुछ भी खाने को नहीं दिया। ऐसे में एक वृद्ध महिला को उन दोनों पर दया आ गई। उस वृद्ध महिला ने उन दोनों को पात्र में मुरमुरे खाने को दिए। इस प्रसाद को देखकर वे दोनों प्रसन्न हो गए। जैसे ही प्रसाद लेने के लिए उन दोनों ने हाथ आगे फैलाया, उसी समय तेजी से हवा चली और सारा प्रसाद जमीन पर आ गिरा। अब आप ही सोचिए, उस समय भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी की क्या स्थिति हुई होगी। ये वही जगत के जगन्नाथ और बलराम जी हैं, जिन्हें दिन में कई बार भोजन दिया जाता है। उनके हाथ कभी भी सूखने नहीं दिए जाते थे, जो कि एक समय में 56 भोग खाते थे। ऐसे में आज हमारे जगन्नाथ और बलदेव जी को आज एक सूखा पत्ता भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई, हमें बहुत भूख लग रही है, हमें भोजन कहाँ पर मिल सकता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो देखिए, वो चांडालों का गांव है, वहाँ पर एक स्त्री रहती है जो कि बहुत दयालु है, आपको वहाँ पर निश्चित ही भोजन मिल जाएगा। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी उस स्त्री के घर गए। उस स्त्री ने उन दोनों का आदर सत्कार किया और कहा कि अभी वह दोनों के लिए भोजन बनाकर लाती है। लेकिन बलदेव जी को यह बात पसंद नहीं आई कि वो एक चांडाल स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करेंगे। तो उन्होंने उस चांडाल स्त्री से कहा
कि आप हमें राशन सामग्री दे दीजिए, आप अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। यह सुनकर उस स्त्री ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर उसने घर में ही एक नए स्थान पर चूल्हा बनाकर दिया, स्वच्छ और नए बर्तन लाकर रखे तथा बलराम जी की इच्छा अनुसार सारी व्यवस्था कर दी गई। अब बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा, तुम भोजन बनाओ और मैं स्नान करके आता हूँ। यह कहकर प्रसन्नता पूर्वक बलराम जी स्नान करने के लिए चले गए और पीछे हमारे प्यारे जगन्नाथ जी को छोड़ गए। अब जगन्नाथ जी ने अपने भाई की आज्ञा अनुसार भोजन पकाने के लिए बैठ गए। अब भोजन तो तब बनेगा जब चूल्हा जलेगा, अतः जगन्नाथ जी ने बहुत प्रयास किया लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा था। अब बलराम जी प्रसन्नता पूर्वक स्नान करके आ रहे थे। उन्होंने सोचा कि भोजन तो पक ही गया होगा, लेकिन जब बलराम जी जगन्नाथ जी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी ने अभी कुछ भी नहीं बनाया था। अतः बलराम जी ने जगन्नाथ जी को अच्छी खासी फटकार लगा दी, कहा कि इतना समय हो गया और तुम अभी तक चूल्हा भी नहीं जला पाए हो, चलो हटो यहाँ से, अब मैं खुद ही भोजन पकाता हूँ। जब बलराम जी चूल्हा जलाने की कोशिश करते तो आग की जगह धुआं निकल रहा था। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन चूल्हा नहीं जला। परिणाम स्वरूप पूरा घर धुएं से भर गया और दोनों लोग खांसने लगे, जिसके कारण उन दोनों की आंखों से पानी बहने लगा। थक हार कर जगन्नाथ और बलदेव जी ने उस घर की स्त्री से कहा कि वही उन दोनों को खाने के लिए कुछ दे दे। वह स्त्री उन दोनों के लिए भोजन लेकर आई। जैसे ही उन दोनों ने भोजन करना शुरू किया, उन दोनों को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उसका स्वाद भी उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। वो भोजन बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि लक्ष्मी जी उन्हें भोजन पका कर देती थी। भोजन के अंत में उन्हें विशेष तरह का मिष्ठान परोसा गया। जब उसे बलराम और जगन्नाथ जी ने खाया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह वही मिष्ठान था जो लक्ष्मी जी उनके लिए प्रतिदिन बनाती थी। इसके बारे में किसी और को जानकारी नहीं थी। फिर उस स्त्री ने कैसे मिठाई बना ली, ये देखकर उन दोनों भाइयों को यह विश्वास हो गया कि अवश्य ही इस घर में लक्ष्मी जी रहती है और यह भोजन भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। अन्यथा इस घर की स्त्री को कैसे पता चलता कि भगवान जगन्नाथ और बलराम जी भोजन के बाद एक विशेष मिष्ठान लेते हैं। उन दोनों भाइयों को अपनी भूल का एहसास हुआ, खासकर बलराम जी को। अतः बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि वो लक्ष्मी जी के पास जाकर क्षमा मांगे और उन्होंने यह भी संदेश जगन्नाथ जी के द्वारा भिजवाया कि आज के बाद लक्ष्मी जी अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकती है। उन्हें कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए रोका नहीं जाएगा। अपने बड़े भाई की आज्ञा पाकर भगवान जगन्नाथ जी अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के पास आ गए। उनके इस तरह मनाने पर लक्ष्मी देवी मान गई और श्री मंदिर में चलने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी को यह वचन दिया कि जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो या चांडाल, दोनों को समान रूप में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा।